अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? लाइबा। लाइबा, आप क्या करती हैं? आप भी फार्मडी कर रही हैं? जी फार्मडी। जी। ये डॉक्टर बताइए कि भूत देख लेंगी तो क्या करेंगी? मैं उससे सवाल करूंगी भूत से सवाल करेंगी आप? जैसे मैं आपसे कर रही हूँ। मैं भूत हूँ? वेरी गुड। अच्छा, ये बहुत अच्छा जवाब दिया आपने थैंक लाइबा। यू। ये बताइए, कोई सवाल है आपके पास? जी मेरा सवाल सर फैसल से है। सर एक्चुअली पाकिस्तान में जो मूवीज़ और ड्रामाज होते हैं वो एक ही पेस के होते हैं, मतलब कि एक ही तरह के होते हैं। तो दीमक में हमें कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा? पहली बात तो ये बताएं कौन कौन से आपने ड्रामे देखे हैं जो एक ही पेस के हैं? सर ऑलमोस्ट मतलब नाम बताएं, नाम बहुत बताएं, बेस्ट होते हैं। नाम बताएं। अभी ऐसे नाम तो नहीं नहीं, आता नाम है। बताएं ना। आप एक पेस और कह रही बोलो, हैं, इतना भूत बड़ा बोलो, इल्जाम भूत आप बोलो मुझे। हमारी इंडस्ट्री पे लगा रही हैं। नाम बताएं। बोलना नहीं फैसल भाई, कसम है आपको, भूत बोला है। नहीं, नाम बताएं। नाम बताएं कि एक पेस के ड्रामे कौन कौन से हैं? सर सास बहू वाले जो ड्रामा कब से बन रहे हो? तो 2 साल से नहीं बन रहे, 3 साल से बंद हुए हुए। खई चला है लास्ट ईयर, सर नो डाउट इश्क मुर्शद चल रहा है वो अलग है, दुनियापुर बिल्कुल अलग है, काबली पुलाव बिल्कुल अलग है, अभी बहरूपिया चल रहा है वो बिल्कुल अलग है, मेरा था शराब चल रहा है बिल्कुल अलग है, अभी हमजा का चला फरार वो बिल्कुल अलग है। कहाँ एक जैसे ड्रामे बन रहे हैं? पाकिस्तान कहाँ एक जैसे ड्रामे बन रहे हैं? कहाँ एक जैसी फिल्म्स बन रही हैं? फहद की फिल्म बिल्कुल अलग होती है, हुमायूं की फिल्म बिल्कुल अलग होती है, ये फिल्म बिल्कुल अलग है। कौन सी फिल्म एक जैसी है? आप कुछ गलत चीज देख रही हैं जो एक जैसी है। नहीं, मुझे एक बात बताएं, एक्टर इन लॉ, जवानी फिर नहीं आनी, तीफा इन ट्रबल, ये एक जैसी फिल्म है? नहीं, सब अलग फिल्म है। फिर उसके अलावा केक ऐसी फिल्म है? नहीं। फिर उसके अलावा भी यमुना की जो फिल्म आई थी वो, और वो फिल्म मेरी शादी की मूवी एक पेस की तो नहीं थी? नहीं, सबकी शादियों की मूवी अलग अलग थी। लेकिन वो एक पॉइंट है। भूत पता है क्या भाई, बस इतने सारे ना 50 के करीब हमारे चैनल्स हैं, तो उनमें बहुत सारे सोप ना देखे ना, सोप एक जैसे होते हैं, सीरियल्स अलग अलग होते हैं। हाँ, शायद कभी कभी ये प्रॉब्लम जरूर आती होगी फैसल भाई। जैसे इंडिया है, वहाँ पर ड्रामे बनाने वाले लोग अलग हैं, फिल्म बनाने वाले अलग हैं। हॉलीवुड में भी ऐसा ही है। पाकिस्तान में थोड़ा ओवरलैपिंग है कि जो फिल्म बनाता है वो ड्रामे भी बना लेता है, हाँ। जो फिल्म लिखता है ड्रामा भी लिखता है, इसलिए बजट के हिसाब से चल रहा होता है। हाँ, लेकिन मैं एक बात बताऊं, हमारे यहाँ ये भी एक बात है कि ऑडियंस का ये मसला है कि वो देखती सास बहू ही है। उसको मजा इसमें आ रहा है, दिलचस्पी। जैसे अब मैंने जो शिज़ोफ्रेनिया के ऊपर किया था ड्रामा, वो जब चला था तब मशहूर नहीं हुआ था, बाद में OTT पे जब गया वेब पे तब लोगों ने देखा। इनके कितने डिफरेंट प्लेज हैं, अभी भी चल रहे हैं, 12-13 कैरेक्टर एक ही बंदा लोग तो बाद में रियलाइज करते हैं वो ये बजट बचाने के लिए। जी, बजट बचाने के लिए। कल परसों में देख रहा था। आपका जो क्वेश्चन था, ऑब्जर्वेशन रादर, वो काफी हद तक सही भी है, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत प्लेज हैं। वो क्लटर में खो जाते हैं। वो असल में आप नहीं, लेकिन तुम्हारे ऐसे, लेकिन हिट वही चीज होती है जो अलग होती है। आप लोग देखे ना, जो लोग क्योंकि देखते तो चैनल बनाता वही जाता है कि बिके। दीमक को देखने आए, ये बात। हाँ, दीमक घर में पड़े-पड़े दीमक लग रही है, और अकेले मत आइएगा। हाँ, पूरी फैमिली के साथ। अच्छा, कहाँ भड़कते फिरेंगे लड़के। नहीं, 2-3 लेकर आए ताकि अगर डरे तो एक दूसरे का हाथ पकड़ सके। नहीं, लेकिन लाइबा का क्वेश्चन था कि डिफरेंट क्यों है आपका प्रोजेक्ट। ये क्वेश्चन था ना आपका। डिफरेंट इसलिए है क्योंकि ये एक यूजुअली आप हॉरर फिल्म्स देखते हैं तो इसमें एक झूठ मूठ का जिन बनाया हुआ होता है या चुड़ैले बनाई है। इसमें चुड़ैले नहीं है, ये पजेस्ड होते हैं यहाँ पे लोग, और जिन्नात का असर तो अल्लाह ताला ने कुरान में भी किया हुआ है। तो ये एक मखलूक है जो एग्जिस्ट करती है, तो ये सच्ची ट्रू स्टोरी पे बेस्ड ये फिल्म है। अच्छा, ये सबसे बड़ी बात है, ये ट्रू इवेंट्स से इंस्पायर्ड फ्रॉम ट्रू इवेंट्स, इंस्पायर्ड बाय ट्रू। ये होते हैं दुनिया में। कभी आपने समीना जी कभी किसी पजेस्ड आदमी को देखा है जिस पे जिन चढ़ा हो? कभी देखा है इंस्पिरेशन के लिए? मैं समझती हूँ कि अगर आपको ये फील हो कि कोई पोजेस्ड है तो उसको साइकियाट्रिक हेल्प की ज़रूरत होती है। ठीक है, क्योंकि हम सब केमिकल्स से बने केमिकल्स का और अगर थोड़े से आपके केमिकल में गड़बड़ होती है, मेल फंक्शन होता है कोई, तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हमारे यहाँ क्या होता है, हम सुपरस्टिशियस होने की वजह से
तवहम परस्ती की वजह से हम उनको बेड़ियों में जकड़ देते हैं मारते हैं। और मारते हैं, वो नहीं करना चाहिए। बेशक। पोजेशन का मतलब ही यही है कि आपकी जो एनर्जी है वो सही नहीं है। तो डॉक्टर्स हैं अब मौजूद जो आपकी इमोशंस को ठीक कर सकते हैं, आपकी साइकोलॉजी की जो एनर्जी है उसको ठीक कर सकते हैं। तो अगर आप वो हेल्प ले लें डॉक्टर्स की, यानी मेडिकल हेल्प ले लें, वो बेहतर है बनिस्बत इसके कि आप इन सम केसेस ऐसा होता है, इतना केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है कि बंदा कोई दूसरी जुबान भी बोलना शुरू कर देता है। और बिल्कुल ठीक, दिस इज व्हाट आई एम डूइंग राइट। हाँ, ये आप कर रहे हैं, दूसरी जुबान बोलना शुरू कर देता है। डिसोसिएटिव पर्सनालिटी ये जो डिसऑर्डर। इनको है, और वो ताकत भी आ जाती है उसके अंदर, वो उसके वोकल कॉर्ड्स ही मर्दाना आवाज निकालने लगते हैं। सारे मेंटल इश्यूज हैं जी बिल्कुल। और इसको सही किया जा सकता है। बिल्कुल वही ना, केमिकल्स का इम्बैलेंस है ये। केमिकल का मसला है सारा। भाई एक छोटी सारा। सी बात है, जिन्नात हमारी तरह की मखलूक है। बिल्कुल। आप जब तक किसी को तंग नहीं करेंगे, जब तक आपको कोई तंग नहीं करेगा। तो सीधी सी बात है, हम उनकी वैसिनिटी, मतलब उनके साथ कुछ ऐसा ना करें कि वो हमारे साथ करें। बिल्कुल सही बात। टॉक टू देम। ये बाकी बहुत फजूल की कहानियां बनाई हुई हैं लोग। एक्चुअली हमारा जो मकसद है इस दुनिया में आने का वो यही है कि हम खुद भी जिए और औरों हमको को भी जीने दें। जीने दें। बिल्कुल, बेशक बेशक। ये जो मेरा पहला क्वेश्चन था ना कि एक हैप्पी मैरिज क्या होती है, वो यही होती है, आप खुद भी जिए और दूसरे को भी जीने दें। बेशक बेशक। जियो की टैगलाइन ही और यही है, अगर जियो सास और जीने बहू दो। भी यही हो हाँ। जाए कि खुद भी सास जिए और बहू को भी जीने दे तो कोई मसला ही नहीं अरे होगा। मैडम समीना, आप कहाँ वो सासें रहीं जो बहुओं को तंग करती थी? हम तो तंग बैठे रहते हैं। हमारी अम्मी तो हमारी सास बन गई शादी के बाद। बेगम के साथ मिलके हमारी बुराई करती रहती हैं। अरे तो है ही ऐसा, ही तो पड़ा रहता है। मिस करता हूँ मैं पुरानी सासें, है? चोटियां पकड़े। भाई, मेरी सास तो बहुत प्यारी औरत थी, तो इसलिए मैंने तो कभी मेरा वास्ता पढ़ा ही नहीं। ये गलत बात है भाई। अगला कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई साहब? सुहेल रहमत। सोहेल रहमत। सोहेल भाई, आप भी फार्मडी कर रहे हैं? नो सर, मैं मैथमेटिक्स लेक्चरार हूँ और मोबाइल रिटेलर बिजनेस है सर। मैथमेटिक्स के लेक्चरार भी हैं और प्लस मोबाइल का रिपेयर का बिजनेस भी आप? जी जी। वेरी नाइस भाई। भूत देखेंगे तो क्या करेंगे? चौथी शादी कर लूँगा उससे। चौथी शादी कर लेंगे? जी सर। माशाल्लाह 3 निपटा चुके हैं। जी सर। फिर भी इतना खुश लगे। ताबिश भाई, ये सुना था ना कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। भाईजान आपके पास तो हुजूम है, हुजूम हाँ, है। तो हजूम के बावजूद कामयाबी सच है को दिख नहीं रही अभी तक सर। ये तो है बेटा, एक ही हाथ होता है कामयाबी के पीछे, 3-3 लगाए हुए आपने पीछे। वेरी गुड। ये इंस्पिरेशन हाथ इधर उधर जा रहे होंगे ना? हैं? हाथ इधर उधर जा रहे होंगे। पीछे से पीछे नहीं रहे। ये बताइए कि ये भाई इतनी सी यंग एज है आपकी तो माशाल्लाह, तो इसी में 2015 में सर पहली हुई थी शादी। ये काम आपने 2015 से स्टार्ट कर दिया जी माशाल्लाह। ये कारोबार। और आप 2025 तक 3 बार ये काम कर चुके। जी सर। तो भाईजान ये अभी भी खुश लग रहे हैं आप माशाल्लाह से? जी माशाल्लाह। तो कैसे मैनेज कर लेते हैं ये सब? जी जबरदस्त मैनेज हो रहा है सर। बड़ा जवाब दीजिए, जबरदस्त मैनेज। ये तो भाई भाभियों से पूछना पड़ेगा। मैं देख रहा हूँ आप जिस तरह से कांप रहे हैं माइक पकड़ते हुए, जबरदस्त तो चल रहा है। ये कोई सवाल है? मेरा यही क्वेश्चन था जो अभी सर पूछ लिया है कि यही क्वेश्चन था आपका? जी जी। बहुत वेरी गुड। आप आपके पास माशाल्लाह घर के 4 लोग हो गए, आप और 3 बेगमात। जी जी। चारों मिलके मूवी देखने जाइएगा। जी जी। वापसी में आपको दीमक लगी होगी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।